क्या आपको पता है कि जिस कांग्रेस ने अभी हाल ही में 138वां स्थापना दिवस मनाया, उस कांग्रेस का जन्म भारत में अंग्रेजी शासन व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हुआ था। लेकिन 20वीं सदी की शुरुआत में इस कांग्रेस में कुछ ऐसे नेता आए जिसकी वजह से कांग्रेस स्वतंत्रता संग्राम में सबसे आगे रही। लेकिन आज के दिनों की बात कीजिए तो यही कांग्रेस, उसी तरह का चरित्र आज कांग्रेस में, कांग्रेस के नेताओं में नजर आता था जैसा शुरुआती दौर में था, जब वो भारत के खिलाफ, भारत की संस्कृति के खिलाफ काम करते थे, उसे आघात पहुंचाने का काम करते थे। आज विदेश में जब भी भारत से जुड़ी हुई कोई बुरी खबर आती है, भारतीय कंपनियों से जुड़ी हुई बुरी खबर आती है, तो कांग्रेस का चेहरा चहक उठता है। उसे लगता है कि अगर भारत को बदनाम कर दो तो मोदी भी बदनाम हो जाएगा। आज कांग्रेस के इन कारनामों का पर्दाफाश मैं इस वीडियो में करूंगा। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। आज विश्व पटल पर भारत जब कोई उपलब्धि हासिल करता है तो कांग्रेस के सीने पर सांप लौटने लगता है। लेकिन वहीं भारत से जुड़ी हुई कोई बुरी खबर आती है तो जानते हैं कांग्रेस क्या करती है? कांग्रेस उछल उछल कर भारत को बदनाम करने लगती है। कांग्रेस के नेता खुशी से पागल हो उठते हैं कि भारत को बदनाम करने का मौका मिल गया। मैं आपको एक खबर दिखाता हूं, बहुत गंभीर खबर है भारत के लिए, पूरी दुनिया के लिए। लेकिन जिस तरीके से उसे कांग्रेस ने पेश कर दिया, उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ भारत को बदनाम करना है। आप खबर देखिए। खबर यह है कि उज़्बेकिस्तान में 18 बच्चे एक कफ सिरप को पीने के बाद मर गए। उनकी मौत हो गई बच्चों की। और जो कफ सिरप है ना, उसका निर्माण नोएडा की एक कंपनी में हुआ था। आप रिपोर्ट देखते चले जाइए। जैसे ही सरकार को इस बात की जानकारी मिली, भारत सरकार को तुरंत सक्रिय हो गई और फिर कंपनी की तरफ से भी बातें हुई। तो जो कंपनी के लीगल हेड हैं हसन हारिस, कंपनी के लीगल हेड हैं हसन हारिस ने कहा कि हादसे में हुई मौतों के लिए हम दुखी हैं, लेकिन सरकार ने कोई कसर नहीं रखी क्योंकि भारतीय कंपनी है, भारत का नाम जुड़ा है, तो उसने जांच शुरू कर दी और इस उत्पाद का निर्माण जो है वो फिलहाल रोक दिया गया है। अब सरकार ये जानने में लग गई कि भाई क्या है जो भारतीय कंपनी का सिरप है और उससे मौत हो गई। तो पता चला कि जो कफ सिरप है डॉक 1 मैक्स जो दिया गया, जिसके कारण मौत हुई है, उसकी भारत में बिक्री नहीं होती है, भारत में नहीं बेची जाती है। लेकिन सरकार ने इसके सैंपल्स लेकर कफ सिरप के चंडीगढ़ के रीजनल ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी में भेज दिया है ताकि पता चल सके कि यही वजह है क्या बच्चों की मौत के लिए। वैसे एक और जानकारी सामने आई। देखिए, खबर को पहले मैं आपको बता दे रहा हूं, उसके बाद सारी चीजों को समझने की कोशिश कीजिएगा और तब आसानी होगी। एक खबर यह भी आई कि बहुत सारे परिवारों ने बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के या मेडिकल सुपरविजन के इस दवा का इस्तेमाल किया, जो नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखिए, दवाई में केमिकल थोड़ा बहुत भी अगर ज्यादा कम हो जाए तो उसके गंभीर परिणाम होते हैं, जो देखने को भी मिले हैं। और ऐसी ही एक खबर, अब देखिए दूसरी खबर बता रहा हूं, एक उज़्बेकिस्तान की हो गई, दूसरी खबर यह है गांबिया से आई थी और यहां पर 70 बच्चों की मौत कफ सिरप पीने के बाद हुई थी। और इसमें भी भारतीय कंपनी थी जो कफ सिरप बनाती थी। लेकिन जांच की गई और जांच में पता चला और गांबिया सरकार ने पाया कि यह दवा उन बच्चों को दी गई जो डायरिया से पीड़ित थे, जबकि डायरिया में कफ सिरप देने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। और जिस पर गांबिया सरकार ने फिर बयान जारी किया और इसकी भी जांच चल रही है। लेकिन इसमें भारतीय कंपनी का और उसके सिरप का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अब आप इसके निहितार्थ को समझिए। यह खबर वाकई गंभीर में है, लेकिन इस खबर के जरिए कांग्रेस ने जो काम किया है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। उज़्बेकिस्तान की यह खबर जैसे ही आई, दर्दनाक खबर है,
कांग्रेस के नेताओं ने इसको लपक लिया एकदम से। ऐसा लगा कि जैसे बहुत बड़ी खुशी की खबर मिल गई। और देखिए, जो कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं, भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी की चल रही है, उसके सूत्रधार जयराम रमेश ने उज्बेकिस्तान में हुई बच्चों की मौत और गाम्बिया में हुई बच्चों की मौत को एक साथ जोड़कर प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साध दिया। चलिए, यह भी ठीक है, लेकिन जो ट्वीट किया, आप उसकी भाषा को देखिए। क्या लिखा है? मेड इन इंडिया कफ सिरप्स सिम्स टू बी डेडली। पहली लाइन देख लीजिए बड़े ध्यान से। मेड इन इंडिया कफ सिरप्स seem to be deadly. First, it was the deaths of 70 kids in Gambia, and now it is that of 18 children in Uzbekistan. Modi Sarkar must stop boasting about India being a pharmacy to the world and take strictest action. देख रहे हैं पहली लाइन क्या है? मेड इन इंडिया कफ सिरप सीम टू बी डेडली। अरे भाई, क्या कह रहे हो आप? इतने बड़े नेता होकर के आप मेड इन इंडिया को बदनाम कर रहे हैं, आप भारत को बदनाम कर रहे हैं कि मेड इन इंडिया जो है डेडली बन रहा है। सोचिए कौन सी मानसिकता है ये। और उसके बाद ये क्या कह रहे हैं? मोदी सरकार मस्ट स्टॉप बोस्टिंग अबाउट इंडिया बीइंग ए फार्मेसी टू द वर्ल्ड। मोदी जी भारत को पूरी दुनिया की फार्मेसी के मामले में एक बड़ा देश बनाना चाहते हैं, एक बड़ा हब बना रहे हैं, और आप बदनाम कर रहे हैं कि इतने बच्चों की मौत हो गई। आपने कहां से ढूंढ लिया कि इसकी मौत का जिम्मेदार यही कंपनी है, इसकी दवा है? वहां तो नहीं आया गाम्बिया में। तो ये है मानसिकता। और आप सोचिए दोस्तों कि ये भारत जोड़ो के जो लोग हैं ना, ये भारत जोड़ने निकले हैं या भारत को तोड़ने निकले हैं, बदनाम करने निकले हैं? अगर भारत के भीतर ऐसे लोग बैठे हैं तो क्या बाहरी दुश्मनों की आपको जरूरत है? बिल्कुल नहीं है। और इसलिए इस खबर को जिस तरीके से एंगल दिया गया है ना, वो अपने आप में खतरनाक है। आपको लग रहा होगा कि मैंने इस बयान का कुछ ज्यादा अर्थ निकाल लिया। ऐसा भी हो सकता है, कुछ लोग कहेंगे। तो उसके लिए जरूरी है कि आप इसके बैकग्राउंड में जाइए। ये कोई पहला मामला नहीं है जब मेड इन इंडिया को बदनाम किया गया है। उसके बारे में अनाप शनाप बातें की गई हैं। कांग्रेस ने संसद के भीतर, संसद के बाहर, सड़क पर, हर जगह भारत को बदनाम करने की कोशिश की है, यहां के उत्पादों को बदनाम करने की कोशिश की है। और आप देखिए, खुद राहुल गांधी ने संसद के भीतर मेड इन इंडिया का मजाक उड़ाया था। आप ये बयान सुनिए। मेक इन इंडिया का बब्बर शेर तैयार किया, काले रंग का बब्बर शेर, उसके अंदर देखो तो घड़ी जैसा चलता है वो। जहां देखो, इंटरनेट में देखो बब्बर शेर, टीवी में देखो बब्बर शेर, मोदी जी का भाषण सुनो बब्बर शेर, स्टेज जल जाता है बब्बर शेर। देख रहे हैं ना क्या कह रहे हैं राहुल गांधी? ये मजाक उड़ा रहे हैं। ये कोई तथ्यों पर आधारित बातचीत नहीं है। ये सिर्फ ये है कि आपको मोदी को बदनाम करना है तो आप मेड इन इंडिया को बदनाम कर दो। ये है इनकी सोच समझ। और आप याद रखिए कि जब आप मेड इन इंडिया का बदनाम कर रहे हैं तो ये तो भले ही सोच रहे हो कि हम मोदी जी को बदनाम कर रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि आप भारत के उन तमाम भारतवंशियों को बदनाम कर रहे हैं जो विदेश में बसते हैं। भारत की उन कंपनियों को बदनाम कर रहे हैं जो दूसरे देशों के साथ व्यापार करते हैं। आप उन सभी लोगों के मुंह पर कालिख पोत रहे हैं जो भारत के बाहर विदेशों में रहते हैं। आप भारत की ब्रांड वैल्यू को भी गिराने में लगे हुए हैं। अब जब मेड इन इंडिया से जुड़ी हुई इतनी सारी बातें आपके साथ रखी हैं, कुछ विचार भी मैंने रखे हैं, तो जरूरी है कि आपको कुछ तथ्य भी बताऊं कि ये सारी बातें सिर्फ हवा में नहीं है। अब आप सोचिए, कोरोना महामारी के समय जब मेड इन इंडिया वैक्सीन भारत में तैयार हो रही थी तो लगभग ये पूर्ण हो चुका था, वैक्सीन आने ही वाली थी। लेकिन उससे एक आध हफ्ते पहले, कुछ समय पहले, चीन ने अपनी वैक्सीन उतार दी। तो राहुल गांधी ने क्या किया था आपको याद है? मेड इन इंडिया को बदनाम करने के लिए राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी से सवाल पूछा, सवाल दागना शुरू कर दिया कि भारत की वैक्सीन कब आएगी।
ऐसा माहौल बना दिया कि मतलब लगता था ना कि कांग्रेसियों के ज़माने में सारी वैक्सीन पहले यहीं बनती थी, जबकि सच्चाई है कि कोरोना के मामले में पहली बार भारत ने इस लेवल पर पूरी दुनिया को टक्कर देते हुए वैक्सीन बनाई। और जब भारत ने वैक्सीन बनाने की तैयारी पूरी कर ली तो उसके बाद क्या हुआ? कांग्रेस के नेता मनीष तिवारी ने सवाल उठा दिया, ये पूछा कि ये वैक्सीन कितना असर करेगी। किसी को नहीं पता, इलाज होगा भी या नहीं होगा ये भी नहीं पता, मतलब संदेह पैदा करना शुरू कर दिया। अब देखिए, और इतना ही नहीं, भारत के वैक्सीन निर्माण के तरीके पर भी सवाल उठाए गए। और ये सब कुछ भारत के लिए नहीं हो रहा था, पूरी दुनिया में भारत को बदनाम करने के लिए हो रहा था। और कांग्रेस के एक नेता है दोस्तों, राशिद अल्वी, आप देखिए, उन्होंने तो वैक्सीन पर देश के अंदर कोहराम खड़ा करने के लिए कहा कि यदि प्रधानमंत्री मोदी को भारत की वैक्सीन पर भरोसा है तो वो सबसे पहले वैक्सीन लगाकर पूरे देश को दिखाएं। आप देखिए कैसे भ्रम पैदा करने की कोशिश की। मैं दूसरे दलों की तो बात ही नहीं कर रहा। अब जब कांग्रेस के इतने कारनामे सामने आ चुके हैं भारत को बदनाम करने के, और चीन की तो तारीफ करते हैं ये लोग, ये भी आपको दिखाया, तो ये तो सवाल पूछना चाहिए ना कि आप चीन की वैक्सीन की तारीफ करते हुए भारत को बदनाम करते थे, तो आज तो चीन की ये वैक्सीन पूरी तरह से फेल हो चुकी है और चीन में कोरोना महामारी तो बुरी तबाही मचा रहा है, बुरा दौर चल रहा है। तो सवाल क्यों नहीं पूछते हैं, क्यों नहीं तारीफ करते हैं? आपके मुंह से तो दो शब्द तक नहीं निकलते कि अपने वैज्ञानिकों के लिए तारीफ कर दें। अरे मोदी जी छोड़ो, कम से कम देश के जो लाखों करोड़ों लोगों ने मेहनत की उसकी तो तारीफ करो, कोरोना वॉरियर्स की। लेकिन करेंगे नहीं, क्योंकि इनकी सबसे बड़ी गलतफहमी यह है कि इन्होंने मोदी का मतलब पूरा भारत मान लिया है। ये मोदी का मतलब पूरा सनातन धर्म मान लिया इन लोगों ने, ये है इनकी सोच। और याद रखिए कि कांग्रेस जहां एक तरफ इन दवाइयों के मामलों में भारत के सम्मान को चोट पहुंचा रही है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय सेना के पराक्रम और शौर्य पर भी सवाल खड़े कर रही है और यह बता रही है कि चीन के सामने भारत की सेना की क्या हस्ती, कमजोर बताती है। आप देखिए रिपोर्ट, गवर्नमेंट डजंट हैव स्ट्रेटजी इन चाइना। और आपने तो वो बयान सुना होगा ना कि खूब पिटाई हुई है भारतीय सैनिकों की, विजुअल तो कुछ और दिखा रहे थे। लेकिन चूंकि इनको बदनाम करना है तो क्या करेंगे। और याद रखिए, हर बार कांग्रेस सेना को डराने का काम करती है। यह भी बयान आपने सुना होगा कि चीन और पाकिस्तान मिलकर भारत की सेना पर हमला करेंगे। गजब फिलॉसफी है राहुल गांधी की। लेकिन आप चाहे तो कुछ भी बोलिए, लेकिन जब आप भारत को बदनाम करते हैं, भारत की कंपनियों को बदनाम करते हैं, भारत के लोगों को बदनाम करते हैं, भारत की सेना को बदनाम करते हैं, भारत की दवाइयों को बदनाम करते हैं, तो इस देश के एक एक नागरिक को तकलीफ जरूर होगी। साथियों, किसी भी शख्स की शारीरिक शक्ति से ज्यादा उसका बड़ा मनोबल होता है, वही ज्यादा ताकतवर होता है। और इसीलिए कहा जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को, समाज को, देश को कमजोर करना है तो उसका मनोबल तोड़ दो। और कांग्रेस की परेशानी क्या है, उसने मोदी का मतलब पूरा भारत मान लिया है, यही समझ लिया है। और एक परेशानी और है, आप समझ बिल्कुल मत भूलिए बेल आइकन को जल्दी से प्रेस कर दीजिए, क्योंकि उसी से मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेंगी। और मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में।